आज के इस सेशन में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दी गई कविता रहीम के दोहे पढ़ेंगे। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ है और इन दोहों के रचयिता कौन है? कवि रहीम दास जी। रहीम दास जी रीतिकालीन कवियों में प्रमुख कवि गिने जाते हैं। तो आइए दोहों को शुरू करते हैं। इस क्रम में पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। तो रहीमदास जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इस पहले दोहे में रहीमदास जी सच्चे मित्र के गुण हमें बता रहे हैं कि सच्चा जो मित्र होता है वह कैसा होता है। तो रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। ये पहली लाइन है दोहे की। इसका अर्थ है रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास क्या होता है, संपत्ति होती है यानी धन होता है, तो क्या होता है, लोग हमारे सगे बनने का प्रयास करते हैं, यानी लोग हमारे अपने बनने का, हमारे मित्र बनने का प्रयास करते हैं। कैसे? बनत बहुत बहुरीत, यानी लोग हमारे मित्र बनते हैं बहुत प्रकार की रीतियों के द्वारा या बहुत तरीकों के द्वारा। लोग हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, हमारे सगे बनना चाहते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत, यानी विपत्ति रूपी कसौटी पर जो लोग खरे उतरते हैं, यानी जो लोग मुश्किल समय में या कठिन समय में विपत्तियों के आने पर, परेशानियों के आने पर हमारी मदद करते हैं या उस समय जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी जो विपत्ति रूपी कसौटी पर एकदम खरे उतरते हैं, एकदम सही उतरते हैं, वही हमारे कौन होते हैं? साचे मीत, यानी सच्चे मित्र होते हैं। यानी जो लोग अच्छे समय में यानी संपत्ति के समय, धन के समय हमारा साथ देते हैं या हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, वो हमारे सच्चे मित्र नहीं है, बल्कि कौन है हमारे सच्चे मित्र? जो विपत्ति के समय हमारा सच्चा साथ निभाते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो आइए अब दूसरा दोहा पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़ती छोह। तो इस दूसरे दोहे में रहीमदास जी ने क्या बताया है? इस दूसरे दोहे में रहीमदास जी ने मछली का जल के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है कि मछली जो होती है वह जल से कैसा प्रेम करती है? एकदम सच्चा प्रेम करती है, क्योंकि क्या होता है? जाल परे जल जात बही, यानी जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है तो क्या होता है? जल बहकर बाहर निकल जाता है। जाल परे जल जात बही, जाल मतलब जाल, मछली पकड़ने का जाल, परे मतलब पड़ने पर, जल मतलब पानी, जात मतलब जाता है और बही मतलब बह, यानी जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है तो पानी उस जाल को छोड़कर क्या करता है? बह जाता है। और तजमीनन को मोह, और क्या करता है? तजी मतलब त्याग देता है, क्या? मीनन मतलब मछली और को मोह मतलब मछली का मोह, यानी मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डाला जाता है तो जल क्या करता है? मछली का मोह छोड़कर जाल में से बाहर निकल जाता है या सारा का सारा बाहर बह जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ती छोह, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली का प्रेम नीर के प्रति, नीर यानी पानी, तो मछली का प्रेम, मछली यानी मछली, तो रहीमदास जी क्या कहते हैं यहाँ पर कि मछली का प्रेम नीर यानी पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वो क्या करती है? नीर के प्रति तौ न छाड़ती छोह, यानी नीर के प्रति अपने प्रेम को फिर भी वो कभी नहीं छोड़ती, यानी जैसे ही उसको पानी से अलग किया जाता है वह अपने प्राणों को त्याग देती है या वह मर जाती है, लेकिन फिर भी वो पानी के बिना कभी जीती नहीं। लेकिन पानी जो है वो मछली से इतना प्रेम नहीं करता, क्योंकि जैसे ही मछली पकड़ने का जाल पानी में डाला जाता है वह तो मछली को छोड़कर
बह जाता है। अर्थात मछली का प्रेम जो है वो पानी के प्रति कैसा है, सच्चा है कि पानी के हट जाने पर या पानी से अलग कर दिए जाने पर वह भी अपने प्राणों को त्याग देती है। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो अपने इस तीसरे दोहे में रहीम दास जी ने मनुष्य में पाए जाने वाले पर उपकार के भाव को प्रकट किया है, परोपकार के भाव को प्रकट किया है। पर यानी दूसरा और उपकार करना मतलब किसी की भलाई करना, किसी के प्रति कुछ अच्छा काम करना। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। यानी तरुवर यानी पेड़ और फल मतलब होता है फल, पेड़ में लगने वाले फल। नहीं खात है अर्थात नहीं खाता है, यानी पेड़ जो होता है वह कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता या अपने फलों को कभी खुद नहीं खाता। इसी प्रकार सरोवर पियत न पान, सरोवर अर्थात सरोवर या तालाब, पियत मतलब पीता है, न मतलब नहीं और पान मतलब पानी, यानी सरोवर अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीता है। तो इस पहली लाइन का क्या अर्थ है कि वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब या सरोवर अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीते। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं आगे, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो रहीमदास जी कहते हैं कि इसी तरह जो सुजान यानी सज्जन मनुष्य होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, अच्छे विचारों वाले मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, पर काज हित। पर काज, पर मतलब दूसरों के और काज मतलब काम। तो पर काज मतलब दूसरों के काम के लिए या परोपकार के कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए क्या करते हैं, सुजान या सज्जन मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। संपत्ति संचयी, संपत्ति मतलब धन या उनके पास जो संपत्ति है वो, और संचयी मतलब संचय करते हैं या जमा करते हैं। तो रहीमदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल कभी स्वयं नहीं खाता और सरोवर या तालाब अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार जो सज्जन मनुष्य होते हैं या जो अच्छे मनुष्य होते हैं वह क्या करते हैं, अपनी संपत्ति का संचय करते हैं दूसरों के भलाई के लिए या परोपकार के कामों में लगाने के लिए। यानी वो अपनी संचय की हुई संपत्ति को कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते, उससे वो हमेशा दूसरों के कल्याण का या दूसरों की भलाई का काम ही करते हैं। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं, थोथे बादर क्वार के। क्वार यानी आश्विन का महीना। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है उसे हम आश्विन का महीना या क्वार का महीना कहते हैं। उस समय जो टाइम होता है या उस समय जो समय होता है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना होता है, क्वार का या आश्विन का महीना होता है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में यानी आश्विन के महीने में आने वाले जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, थोथे होते हैं, झूठे होते हैं, और वो क्या करते हैं, सिर्फ गरजना जानते हैं, सिर्फ घहरात, घहरात यानी गरजते रहते हैं, कभी बरसते नहीं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, यानी जो अमीर मनुष्य होते हैं यानी जो अमीर पुरुष होते हैं और जब वो क्या हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, भय मतलब हो जाते हैं, तो उसी प्रकार जब धनी पुरुष जो होते हैं वो निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं, करे पाछली बात। वो अपने ऐश्वर्य के दिनों की या अपनी संपत्ति के दिनों की अभिमान से भरी हुई बातें ही करते हैं। तो यानी वे क्या करते हैं, जो अपना पुराना बीत चुका हुआ ऐश्वर्य होता है या जो उनकी पुरानी संपत्ति जो चली गई है, केवल उसी के बारे में घमंड भरी बातें या अभिमान भरी बातें करते रहते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते।
तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो धनी पुरुष होते हैं जब निर्धन हो जाते हैं तो वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार आश्विन के महीने में आने वाले बादल व्यवहार करते हैं कि वे सिर्फ क्या करते हैं, गरजते हैं और कभी बरसते नहीं। उसी प्रकार वे धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं, अपने पुराने ऐश्वर्य के दिनों की अभिमान भरी बातें ही करते रहते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने क्या किया है, इस दोहे में रहीमदास जी ने धरती के साथ हमारे शरीर की तुलना की है। रहीमदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार धरती पर यानी पृथ्वी पर पड़ने वाले शीत यानी जाड़े को, घाम यानी धूप को और मेह यानी बरसात को क्या करती है, धरती सह लेती है, जैसी परे सो सही रहे। यानी जिस प्रकार धरती अपने ऊपर पड़ने वाले जाड़ा, गर्मी और बरसात के मौसम को जिस प्रकार वो पड़ता है उसी प्रकार सह लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर होता है वह क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाले सुख दुख को यानी अनुकूल प्रतिकूल हर प्रकार के समय को क्या करता है, सह लेता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने धरती के सहनशीलता के गुण की तुलना किससे की है, मानव के शरीर से की है। तो रहीमदास जी ने यहाँ यही कहा है कि जिस प्रकार धरती की जो सहनशीलता होती है वो बहुत व्यापक होती है, वो अपने ऊपर पड़ने वाले हर प्रकार के मौसम को, जाड़ा गर्मी बरसात को सह लेती है, उसी प्रकार मानव का शरीर भी होता है जो कि अपने ऊपर पड़ने वाले हर सुख दुख को क्या करता है, सह लेता है, उसका कष्ट झेल लेता है। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए रहीमदास जी के दोहों को पढ़ा और समझा।